आज हम उन्नाव के उस इलाके में पहुंचे हैं जो गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो गांव इस समय क्षतिग्रस्त हो गए हैं बाढ़ के पानी की वजह से। तो बाढ़ की पानी की वजह से जो प्रभावित हुए हैं गांव में, आज हम वहां पे बैठे हैं और हमारे बीच में कुछ लोग भी बैठे हैं। तो हम वहाँ की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से लोग बाग इस समय यहाँ पे जूझ रहे हैं, क्योंकि गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि गांव के जो घर हैं, कुछ उनके दरवाजे और उनके घर के अंदर तक पानी भरा हुआ है। तो हमारे बीच में दादाजी हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएँ हमारे प्रशासन और यहाँ के राजनेताओं के द्वारा की गई हैं, तो वो जानने का प्रयास करेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामकिशन। क्या नाम है दादा? रामकिशन। रामकिशन। हाँ। दादाजी, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप यहाँ के पूर्वज तरीके रहे हैं जो इस समय यहाँ पे चारों तरफ गांव में पानी भरा हुआ है। क्या इससे पहले ये समस्याएं होती थी क्या? हाँ, नहीं, अभी 3 साल से बराबर लगातार चली आ रही हैं, लेकिन अभी 3 बार ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। और इतने समय समस्याएँ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। तो हमारे जानवर हम लोग रखे हैं, तो जानवर पालने के लिए, दरवाजे पर बांधने के लिए समस्याएँ हैं। और दूसरी समस्या है, मेरे यहाँ बाथरूम नहीं है। अभी कम से कम 1.5 किलोमीटर दूरी नाव से लेकर के सबको बाथरूम कराने जाते हैं। कहाँ तक जाएंगे, सारा दिन यही होते रहता है। और समस्याएं हैं गांव के आसपास। अगर समस्याएं हैं तो थोड़ी मिट्टी डलवा दी जाए, कोट जिसके मिट्टी डलवा दी जाए, खाई चलवा दी जाए, या कुछ व्यवस्थाएँ हैं जाए, जैसे बाथरूम हैं कहीं ऊँचे पर बनवा दिए जाएँ, तो हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए समस्याएँ थोड़ी दूर हो जाए। यही नाना प्रकार की समस्याएं हम लोगों की है। अब हम लोगों के पास बचा क्या है? खेती है, वो भी डूब चुकी है, फसल है वो भी बर्बाद हो चुकी है। अब समस्याएं तो हम लोगों के लिए है ही हैं। अब प्रशासन से यही कहना चाहता हूं, अगर हो सके तो हम लोगों को, अगर जो इंसान समझते हैं, तो हम लोगों को भी अपने कुछ समझ करके थोड़ा कर दीजिएगा, तो चाहे समस्याएं मेरी हल हो जाए किसी प्रकार से। यहाँ की बात की जाए कि दादा, यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक का क्या नाम है? विधायक का नाम है मेरे पंकज गुप्ता। विधायक जी यहाँ पे कभी आए हैं आपके क्षेत्र में कभी देखने के लिए कि आप लोग किन स्थितियों में यहाँ पे आए हैं? लेकिन मरौंदा तक आते हैं, जब मरौंदा से नाव के इधर पार तो नहीं आ पाए। समस्याएं सैलाब में तो नहीं आ पाए, वैसे आते जाते रहते हैं। मतलब जी, पंकज गुप्ता जी, आपको यहाँ की जनता ने विधायक बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मरौंदा तक आइए और केवल जल स्तर देख के आप उधर से ही वापस हो जाइए। कभी भी नाव में बैठ के इस गाँव की परिस्थिति और यहाँ के लोग ये हैं उनसे भी बात करिए आके कि असल में क्या समस्या है। आप वहाँ पे समस्याएं तो सुन लेते हैं, मगर यहाँ की जब ज़मीनी स्तर पे आप समस्या देखेंगे तो तब आपको एहसास होगा कि यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। जब चारों तरफ पानी भरा हुआ हो तब जीवन यापन करना कितना दुर्लभ होता है, तो यहाँ के लोग बता सकते हैं। दादा, यहाँ पे बात करें कि जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लेके यहाँ का पानी का जो हमने देखा है कि काफ़ी गंदा पानी यहाँ पे है, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए आप लोग की क्या कोई यहाँ पे सहायता है आपकी? नहीं, कोई सहायता नहीं मिल पा रही है हम लोगों के लिए। मतलब तो होना चाहिए। अभी जानवरों के लिए उनके टीके होना रहते हैं। सैलाब में बंधे हैं, पानी में बंधे रहते हैं, पानी से लेकर के चराने जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पानी में बंधे रहते हैं। सूखी ज़मीन कहीं है नहीं, तो इसलिए थोड़ा प्रशासन से चाहते हैं जानवरों के टीके के लगना चाहिए। और बच्चे पानी में मझा रहे हैं, रोज़ नहा रहे हैं, दरवाजे पर पानी भरा, घर के अंदर पानी भरा है, बाहर भी पानी भरा है। अब कहाँ जाएं पानी के अलावा? बैठते हैं, चारपाई पर बैठ जाते हैं, रात को तो किसी प्रकार से जैसे नींद आ जाती है, नींद पर के सो जाते हैं। मच्छर नोचते खाते अलग से है जाए, लेकिन अब समस्याएं हैं तो समस्या अब कौन किससे कही जाए, कौन सुनेगा? तो समस्या प्रशासन से ही कहना, कम से कम हम लोगों के टीके के, मतलब बच्चों के लिए इलाज के लिए और उनके जानवरों के टीके के लगने के लिए थोड़ी व्यवस्था नहीं चाह रहा कि अगर व्यवस्था कर पा रहे हैं तो जैसे बनेगा तैसे हम लोग पार करेंगे। दादा, जैसा कि आपने बताया कि अगर हम बात करें यहाँ के प्रशासन और राजनेताओं के द्वारा ऐसी कौन सी सहायता, कोई सहायता दी जा रही है, उस सहायता का नाम बताइए हमको। कौन सी सहायता साहब? मतलब किसी भी प्रकार की, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो डीएम गौरांग राठी हैं, वो प्रशासन के द्वारा कोई सहायता आप लोगों को दी जा रही है, नहीं दी जा रही? अभी तो शासन तो नहीं कुछ मिल पा रहे हैं। जैसे पहले जो कुछ दिया वही जो पहले शासन से वही मिलता रहता है। 2000 रुपये सहित मिलते हैं। जो वो तो व्यवस्था हमेशा के लिए, हर लोगों के लिए, मगर आप लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, यहाँ पे ऐसी कोई स्पेशल व्यवस्था चलाई जा रही है? यहाँ पर स्पेशल व्यवस्था यही चलाई गई है कि अभी थोड़ा राशन वासन दे दिया गया है। राशन तो वो तो कोटे के माध्यम से वितरण किया ही जाता है। क्या अन्य किसी माध्यम से यहाँ पे राशन वितरण किया गया? नहीं। किट, राशन की किट मिली है क्या? नहीं भैया बता रहे मिली है। कौन? बड़खंडेश्वर पर राशन, वही तो बता रहे हैं। राशन बड़खंडेश्वर बाबा कहाँ पे हैं? बड़खंडेश्वर परियर 3 किलोमीटर आगे। 3 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर दूरी। मतलब वहाँ पे वितरण की गई। तो गांव के लोग कितने लोग हैं ऐसे? कुछ संख्या का कुछ आइडिया होगा कि कुछ लोग हाँ किट पाए हैं? हाँ,
जो कुछ लोगों को अब मालूम नहीं है कौन कौन पाए हैं, क्योंकि सैलाब भरा। कुछ लोगों को मिला होगा कि वो बताते हैं ना कि सिर्फ कागजों में खाना होता है कुछ, कि हमने ये वितरण किया था, शायद वही हुआ होगा। परियर में मतलब वितरण करना कि चौहद्दी पूरी आना, यहाँ पे गांव में स्पेशल यहाँ पे वितरण करना मतलब वितरण नहीं किया गया। क्या गांव का लोग है वो परियर वहाँ पे कितने लोग पहुँच पाएंगे? क्या सिर्फ दिखाना आप चाहते हैं कि हमने किट वितरण की है सिर्फ गांव वालों को लिए? गांव वाले के लिए वितरण करना है तो आप गांव में आके वितरण करिए, उनकी समस्या देखिए, तब मानते हैं कि आप हाँ नेता है, राजनेता, और यहाँ के प्रशासन भी यहाँ एक्टिव हुआ है। केवल यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं क्या? फ़ोटो खिंचाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो मैं भी खिंचा सकता हूँ, पर असल में अगर लोगों की जो समस्या है आप देखना भी चाहते हैं तो आप देखिए आके। क्यों भैया, सही है ना? सही है, सही है। क्यों दादा? बिल्कुल सही है। परियार में आप मौके पर आओ, हाँ मौके पर आओ, बांटो चाहे न बांटो, समस्या समझो हमारे लोगों की। भाई हम बटी हो तो पार हो जी, न बटी हो तो पार हो ही रहा। यहाँ आओ, समस्या हमारे लोगों को देखो का है पोजीशन, यही हम चाहते हैं। नहीं तो लोग होते रहे शासन तो यही समझे। जब वोट लेना होता तब तो घर घर आ जाएंगे सभी लोग। सोते जगा के करके उस पे भी कोटर भी डाल जाते हैं। अच्छा, चुप है, हम सो रहे हैं, कोटा डाल के उस पे नहीं पी रहे तो पीना पड़ता है जब पड़ा है वो बोतल के लिए। वोट के लिए जो भी हाथ पांव लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दादाजी ने बताया कि हम सोते रहते हैं और क्वार्टर जो होते हैं वो बिस्तर पे आ जाते हैं वोट से पाने के लिए। तो ये शर्म की बात है। अगर आपको वोट चाहिए तो आप विकास करिए आके। विकास के नाम पे अगर वोट नहीं मिलता है तो बताइए दादा, क्यों? सही है दादा, आप विकास कराइए। विकास कराएंगे नहीं, विकास कराएंगे नहीं, आप वोट चाहिए तो मतलब क्या है? गलत है, गलत है। तो विधायक जी से भी बड़ा ही अनुरोध हम लोग अपनी निष्पक्ष न्यूज़ की टीम की ओर से करते हैं कि विधायक जी अगर आप किट वितरण करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं अच्छी बात है, पर यहाँ पे गांव के लोगों के बीच में आइए आप एक बार। और यहाँ के जो ना सहायता करिए कोई बात नहीं, मगर कम से कम दादा ये कह तो सके कि हमारे जो नेता थे, प्रतिनिधि थे, वो लोग हमारे बीच में आए तो कम से कम। ये मतलब थोड़ा था कि आप जहाँ से पानी भरा उसके उस तरफ पे आइए और फ़ोटो खिंचाइए, फ़ोटो खिंचा के वहीं से वापस चले जाइए। आपने राशन की किट जो वितरण कराई यहाँ से गाँव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर आपने वितरण कराई, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के जो गाँव के लोग हैं सारे गाँव के लोग वहाँ पर पहुँच गए, वो तो चौहद्दी के लोग आए हुए होंगे। तो आपने कुछ लोगों को वितरण कराया, फिर कुछ लोग पा गए, तो ये पूछने वाली बात होती कि फोटो खिंचाना कोई बड़ी। वहाँ पर अब जो महिलाएं हैं जिसका नाम बता दिया प्रधान ने और उम्मीदवारों ने बता दिया, जो लिस्ट बनाए ये लिस्ट उनका नाम, ये नाम उनका, ये नाम उनका। अब जो पा गए सो पा गए, और बाकी लोग जानवर लेकर के चराने चले गए। घर पर कोई है नहीं, जो घर पर एक नहीं दिए, एक बच्चा रखाने के लिए रहता है, छोटे छोटे बच्चे। जल भरा है तो जल भराव के कारण अपने घर से नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने घर में रखे हैं। और वहाँ जो पहुँचा सो पाया, जो नहीं पहुँचा सो नहीं पाया। किट जब वितरण हुई थी तो गाँव में किसी प्रकार की जानकारी दी गई थी या बताया गया था? कोई जानकारी वही फोन से कर दिया था, कोई किसी को बताने नहीं आया। आके कैसे फोन से संपर्क भरा तो वो बताएं कि चलो वहाँ राशन बट रहा, वो बताएं वहाँ बट रहा, तो जो जान पाए तो पहुँच पाए, बाकी मजाक से पानी में गए कोई वहाँ कुछ नहीं। फिर उसके बाद राशन डोंगी से जो लिखी थी वो डोंगी से राशन यहाँ लावा गया है बस। शुभम, जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम विधायक जी से बात करेंगे, क्या सच में ऐसा है कि वो सच में किट वितरण करना चाहते तो इस गांव में करना चाहिए? मगर उससे पहले यहाँ गांव की जो महिलाएं हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि वो लोग कैसे क्या इस समय यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि घर का जो राशन बनाना और खाना बनाना इन लोगों के ही हाथ में रहता है, क्योंकि हर घर में कोई गैस सिलेंडर तो उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पे चूल्हे में भी रोटी बनाई जाती है गांव में, तो कैसे क्या बनाते हैं? क्यों चाची, बात करें यहाँ पे खाने बनाने के लिए कैसे क्या आप लोग सामना कर रहे हैं? यहाँ पे गैस सिलेंडर जैसे नहीं है तो आप लोग रोटी कैसे बना रहे हैं? तो कैसे बनावे, जब गैस सिलेंडर भी नहीं है तो कैसे बनावे? अच्छा, तो चूल्हे वूल्हे में बनाने कैसे क्या व्यवस्था है? नकड़ी यहाँ पानी है जंगल में, यहाँ कहाँ नकड़ी लेन जाओ? अच्छा, तो गांव में जैसे कि बाढ़ आ गई दादी चाची, तो सबसे बड़ी समस्या आती है शौच के लिए जाने के लिए, तो आप लोग उस समस्या से कैसे क्या सामना कर रहे हैं इस समय? पानी में यहाँ मंझा के जाओ, लाओ तो लाओ, नहीं ऐसे भूखन पड़ी। और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या बता रही हैं दादी? पानी मंझा के इतना पानी है। हाँ। तो वहाँ पानी में ऐसे बैठा जाता हूँ, वहाँ का सूख अब कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे गांव में चारों तरफ केवल समस्या है खाने पीने की, तो चलो किसी भी प्रकार से ये लोग मैनेज कर लेती हैं, पर बात आती है कि शौच के लिए। शौच के लिए यहाँ पे दादाजी ने भी बताया, महिलाओं ने भी बताया कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जब गांव से जानते हैं तब ये व्यवस्था हम लोगों की जो जगह मिल पाती है, वो स्थान मिल पाता है जहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक शौच कर सकें। तो सवाल के घेरे में आता है कि हमारी सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम घर घर शौचालय बनवाएंगे, पर शौचालय की असलियत जो है इस गाँव में आके पता लगी कि वो सिर्फ कागज़ों में दर्ज रही, मगर यहाँ के शौचालय एक भी नहीं। अगर जिस किसी ने अपने हाथ से बनाया शौचालय तो वो
शायद शौचालय यूज कर रहा हो, अन्यथा वो पूरा गांव जो है यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जाता है वो शौच करने के लिए। अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो हमको नहीं लगता कि यहाँ पे प्रशासन ने किसी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था कराई है। उस दुर्घटना से यहाँ के लोग ही अपने आप पे निजात दिला पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की नाविक से, नाविक ने भी साफ तौर पे एक अपना दुख दर्द बयां किया कि उन्होंने साफ तौर पे बोला कि हम लोगों के पास एक जैकेट जो किट होती है वो किट होनी चाहिए, पर वो किट भी हमारा प्रशासन आज तक नहीं दे पाया। तो इससे लगता है कि हमारा प्रशासन हो या राजनेता हो वो सिर्फ कागज़ों में काम करना चाहते हैं, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं इस समय निष्पक्ष न्यूज़ में मैं रवि कुमार राजपूत, कैमरामैन शुभम के साथ।